वेलकम एंड जय हिंद डियर फ्रेंड्स। तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एनटेक स्टडी पर। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं निर्बल वर्ग एवं महिलाओं का विकास। ठीक है, इससे पहले मैं आपको साइंस से 4 लेक्चर दे चुका हूँ, सोशल साइंस से 4 लेक्चर दे चुका हूँ। जिस भी भाई ने वो 4 लेक्चर नहीं देखे हैं, 4 या 5, तो वो आपकी प्लेलिस्ट आपकी रेडी है। अब तक मैं आपको 30 चैप्टर कंप्लीट करा चुका हूँ और इस वीडियो में 12 चैप्टर आपको कंप्लीट करा दूंगा। जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं 2022 तक 31 दिसंबर 2021 तक आपको 9th क्लास की सोशल साइंस को फिनिश कर दूंगा। तो मैं आपको फिनिश कर दूंगा, ठीक है, कल मैं आपको फिनिश कर दूंगा इसे। उसके बाद 10 दिन या 8 दिन में आपकी जो 10th क्लास की सोशल साइंस है उसे भी फिनिश कर देंगे। तो ठीक है, डिस्कस करते हैं अपनी वीडियो को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ने क्या बोल रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक समस्या स्त्रियों पर सबसे बुरा प्रभाव डालती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर निरक्षरता का। निरक्षरता ऑप्शन नंबर जो ब है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, निरक्षरता। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड ने क्या बोल रखा है, भारत में लड़की के विवाह के लिए कितनी न्यूनतम आयु निश्चित की गई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 18 वर्ष। कितनी? 18 वर्ष, लेकिन अब ये शायद 21 कर दी गई है। ठीक है, ये सोशल साइंस में दिया है तो 18 में बता देता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड ने क्या बोल रखा है, शारदा एक्ट कब पारित किया गया। शारदा एक्ट जो था वो कब पारित किया गया, तो वो किया गया था 1929 में। कब? 1929 में शारदा एक्ट 1929 में पारित किया गया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 ने क्या बोल रखा है, भारत में दहेज विरोधी अधिनियम किस सन में पारित किया गया। भारत में दहेज अधिनियम होता है वो कब पारित किया गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1961 में। कब? 1961 में। ठीक है, दहेज कोई नहीं लेगा, ये 1961 में लगाया गया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 ने क्या बोल रखा है, कारखाना अधिनियम पारित किया गया था। कारखाना अधिनियम पारित किया गया था, कब पारित किया गया था, तो वो किया गया था 1948 में। कब? 1948 में। ऑप्शन नंबर जो बी है आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 ने क्या बोल रहा है, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम किस सन में पारित किया गया। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम किस सन में पारित किया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो बा है 1955 में। कब? 1955 में आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1955 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 ने क्या बोल रखा है, भारत के किस समाज सुधारक ने स्त्रियों की स्थिति में सुधार लाने का प्रयत्न किया। किस समाज सुधारक ने स्त्रियों की जो स्थिति उसमें सुधार लाने का प्रयत्न किया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है राजा राम मोहन राय ने। किसने? राजा राम मोहन राय ने यह सोची थी। ठीक है, राजा राम मोहन राय ने ये कर भी दिखाया कुछ पदों में। तो भारतीय समाज में व्याप्त कुरीतियों के निवारण का सर्वोत्तम उपाय है। भारतीय समाज में व्याप्त कुरीतियों के निराकरण का सर्वोत्तम उपाय है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर शिक्षा का प्रसार। शिक्षा का प्रसार, इसी से आप निराकरण रोक सकते हो। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन नंबर जो बा है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका अपेक्षाएं अनेकता एवं में एकता सर्वधर्म समभाव लैंगिक समानता एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ने क्या बोल रखा है, राष्ट्रीय एकता तभी संभव है। राष्ट्रीय एकता तभी संभव है जब जनता शिक्षित तथा कर्तव्यनिष्ठ हो। ठीक है, जनता शिक्षित तथा कर्तव्यनिष्ठ हो। जो ऑप्शन नंबर ए है वही आपका राइट आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड ने क्या बोल रखा है, राष्ट्रीय एकता में सहायक तत्व है। राष्ट्रीय एकता में सहायक तत्व कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता ऑप्शन नंबर जो बा है वही आपका राइट आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड ने क्या बोल रखा है, राष्ट्रीय एकता में बाधक तत्व है। राष्ट्रीय एकता में बाधक तत्व कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सांप्रदायिकता। क्या? सांप्रदायिकता। ऑप्शन नंबर जो सा है वही आपका राइट आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 ने क्या बोल रखा है, अनेकता में एकता की अवधारणा का अर्थ है। अनेकता में एकता की अवधारणा का अर्थ क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर जो सा है आधारभूत मौलिक एकता। आधारभूत मौलिक एकता। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 ने क्या बोल रखा है, सभी धर्म मनुष्य को शिक्षा देते हैं। सभी धर्म मनुष्य को शिक्षा देते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मानव कल्याण की। किसकी? मानव कल्याण की शिक्षा देते हैं। ठीक है, मानव कल्याण की। ऑप्शन नंबर जो बा है वही आपका राइट आंसर है। लैंगिक समानता का अर्थ होता है। लैंगिक समानता का अर्थ होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर पुरुष स्त्री में समानता। पुरुष स्त्री में समानता। ठीक है, किस में? पुरुष स्त्री में समानता। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 ने क्या बोल रखा है, वसुधैव कुटुंबकम की संकल्पना अवधारणा है। कौन सी है इनमें से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मूलतः धार्मिक संकल्पना। कौन सी? मूलतः धार्मिक संकल्पना। ऑप्शन नंबर जो सा है वही आपका राइट आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 ने क्या बोल रखा है, राष्ट्रीय एकता के मार्ग में सर्वधर्म समभाव की नीति होती है। समभाव की नीति होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो दा है, सॉरी दा तो नहीं दिया इसमें,
डी सहायता, क्या सहायता, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो द है सहायता वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, द सहायता हेल्प। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 ने क्या बोल रखा है, निम्नांकित में से कौन सा राष्ट्रीय पर्व नहीं है। 26 जनवरी नहीं है, 15 अगस्त नहीं है, 2 अक्टूबर नहीं है, 14 नवंबर नहीं है, बताना आपका राष्ट्रीय पर्व, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका 14 नवंबर। ये आपका कोई राष्ट्रीय पर्व नहीं है, ठीक है, वो कोई राष्ट्रीय पर्व नहीं है। जो ऑप्शन नंबर जो अ है, ठीक है, क्या बस ये तीनों राष्ट्रीय पर्व हैं। 26 जनवरी गणतंत्रता दिवस, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, 2 अक्टूबर गांधी जयंती, और ये आपके चिल्ड्रन डे कोई राष्ट्रीय पर्व नहीं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 ने क्या बोल रखा है, राष्ट्रीय एकता के लिए आवश्यक है, राष्ट्रीय एकता के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है नागरिकों में परस्पर प्रेम व सहयोग, नागरिकों में परस्पर प्रेम व सहयोग, ठीक है। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक को अब। तो इससे खत्म। देखिए अनुभाग 3 पर्यावरणीय अध्ययन, क्या पर्यावरणीय अध्ययन को करेंगे हम, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ने क्या बोल रखा, पर्यावरण में निम्नांकित में से कौन सा तत्व सम्मिलित है, कौन सा तत्व सम्मिलित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी। देखिए भौतिक तत्व भी है, जैविक तत्व भी है और सांस्कृतिक तत्व भी, ठीक है। पर्यावरण में निम्नांकित में से कौन सा तत्व सम्मिलित है, भौतिक, जैविक एंड सांस्कृतिक, ठीक है, तीनों ही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का घटक है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का घटक है। तो ये आपके सभी पर्यावरण के घटक हैं, भूमि, जल तथा वायु, जैविक प्राणी, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 ने क्या बोल रखा है, पर्यावरण की विशेषता है कि वह, पर्यावरण की विशेषता है कि वह। तो ऑप्शन नंबर जो बा है परिवर्तित होता रहता है, पर्यावरण परिवर्तित होता रहता है, तो ऑप्शन नंबर जो बा है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 ने क्या बोल रखा है, पर्यावरण का अजैविक घटक है, पर्यावरण का अजैविक घटक है, तो वो है आपका तापक्रम। कौन सा अजैविक घटक, कौन सा है, तापक्रम। ऑप्शन नंबर जो सा है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 ने क्या बोल रखा है, पर्यावरण में ऑक्सीजन गैस कितने % पाई जाती है, पर्यावरण में जो ऑक्सीजन गैस है वो कितने % पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो दा है 21%, कितनी 21% पाई जाती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 ने क्या बोल रखा है, पर्यावरण में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, पर्यावरण में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर आपका नाइट्रोजन, कौन सी, नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, पर्यावरण में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 ने क्या बोल रखा है, पृथ्वी की सबसे प्राचीन सेल चट्टान कौन सी है, पृथ्वी की सबसे प्राचीन सेल चट्टान कौन सी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका आग्नेय, कौन सी, आग्नेय। ऑप्शन नंबर जो बा है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, कौन सी, आग्नेय, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 ने क्या बोल रखा है, सांस्कृतिक पर्यावरण संबंधी तत्व नहीं है, सांस्कृतिक पर्यावरण संबंधी तत्व नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर द मौसम, ठीक है, कौन सा, मौसम आपका पर संबंधी तत्व नहीं, सांस्कृतिक पर्यावरण संबंधी तत्व नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 ने क्या बोल रखा है, कौन सी गैस सूर्य की पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है, कौन सी गैस सूर्य की पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ओजोन, कौन सी, ओजोन। अब इस ओजोन परत O3, ठीक है, ओजोन, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 ने क्या बोल रखा है, कौन सा तत्व प्राकृतिक पर्यावरण से संबंधित नहीं है, कौन सा तत्व प्राकृतिक पर्यावरण से संबंधित नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका कानून, क्या, कानून। ऑप्शन नंबर जो आ बा है वही आपका राइट आंसर है, ठीक है। डिस्कस करते हैं अब आगे। ये है आपका परिस्थिति तंत्र संरचना, महत्ता एवं संतुलन। तो डिस्कस करते हैं इसे भी। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ने क्या बोल रखा है, समस्त शाकाहारी जीव कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका प्राथमिक उपभोक्ता, क्या कहलाते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता। समस्त शाकाहारी जीव, शाकाहारी जीव जो मांस नहीं खाते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, ठीक है। सर्वभक्षी जीव का उदाहरण है, सर्वभक्षी जीव का कौन सा उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मानव, सर्वभक्षी। कौन सा सर्वभक्षी जीव का उदाहरण है, तो मानव, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 ने क्या बोल रखा है, पारिस्थितिक तंत्र की अवधारणा की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, पारिस्थितिक तंत्र की अवधारणा की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका A.G. टेंसलेनी, किसने, A.G. टेंसलेनी। जो ऑप्शन नंबर 12 में दे रखा है वही आपका राइट आंसर है A.G. टेंसलेनी। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 ने क्या बोल रखा है, जैविक तथा अजैविक तत्वों के बीच के पारस्परिक अध्ययन को कहते हैं, जैविक तथा अजैविक तत्वों के बीच के पारस्परिक अध्ययन को क्या कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है पारिस्थितिक तंत्र, पारिस्थितिक तंत्र। ऑप्शन नंबर जो बा है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 ने क्या बोल रखा है, कवकों फंजाई को किस श्रेणी में रखा गया है, कवकों फंजाई को किस श्रेणी में रखा गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर जो क्वेश्चन नंबर 5, किस श्रेणी में रखा गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अपघटक श्रेणी में, किसमें, अपघटक श्रेणी में। कवक और फंजाई, फंजाई को इंग्लिश में बोलते हैं कवक को फंजाई,
किस श्रेणी में रखा गया? अपघटक में। ठीक है, देखिए कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है, कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है, कौन सा है इसमें उदाहरण? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका तालाब। कौन सा? तालाब। ऑप्शन नंबर जो बा है वही आपका राइट आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 ने क्या बोल रखा है? वे जीव जो भौतिक पर्यावरण से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं कहलाते हैं। वे जीव जो भौतिक पर्यावरण से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं क्या कहलाते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है उत्पादक। क्या? उत्पादक आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उत्पादक। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 ने क्या बोल रखा है? वे जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर करते हैं कहलाते हैं। तो वे कहलाते हैं आपके उपभोक्ता। क्या? उपभोक्ता कहलाते हैं। ठीक है, उपभोक्ता कहलाते हैं, उपभोक्ता। ऑप्शन नंबर जो बा है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। डिस्कस करते हैं थोड़ा आगे पर्यावरण की सुरक्षा एवं संरक्षण। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट निकाल रखा है, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के कितने प्रतिशत भूभाग में वन होने चाहिए? राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन होने चाहिए? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 12% पर। कितने पर? 12% पर वन होने चाहिए। ठीक है, 12% पर वन होने चाहिए। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 19 नवंबर 1986 को। कब? 19 नवंबर 1986 को पारित हुआ। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड ने क्या बोल रखा है? भारतीय संविधान के किस संशोधन में पर्यावरण की सुरक्षा संबंधी व्यवस्था की गई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो बा है 42वें संशोधन में। किसमें? 42वें संशोधन आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? 42वें संशोधन में। ठीक है, भारतीय संविधान के किस संशोधन में पर्यावरण की सुरक्षा संबंधी की गई है? 42वें संशोधन में। निम्न में से कौन सा पर्यावरण संरक्षण का उपाय है? निम्न में से कौन सा पर्यावरण संरक्षण का उपाय है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, जनसंख्या वृद्धि का नियंत्रण, पर्यावरण शिक्षा एवं प्रतिष्ठा। तो ऑप्शन नंबर जो सा है वो ही आपका राइट आंसर हो जाएंगे, तीनों सही आंसर। ठीक है, और डिस्कस करते हैं थोड़ा आगे। इकाई खंड पर्यावरण का भौतिक स्वरूप, स्थल मंडल रचना, परिवर्तनशील शक्तियाँ, आंतरिक अवलन, भ्रषण, भूकंप एवं ज्वालामुखी। ठीक है, तो इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक थोड़ा खूब बड़ा सा दिख रहा है मुझे, तो डिस्कस करते हैं। देखिए वायु का अपरदनात्मक स्थल स्वरूप है कितना है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो बा है छत्रक शिला। वायु का अपरदनात्मक स्थल स्वरूप कितना है? छत्रक शिला। भूकंप मापने की इकाई, भूकंप मापने की इकाई क्या है? रिएक्टर पैमाना। कौन सा? रिएक्टर पैमाना। भूकंप नापने की इकाई रिएक्टर पैमाना। हिमानी द्वारा निर्मित विशालकाय गर्त को कहते हैं, हिमानी द्वारा निर्मित विशालकाय गर्त को कहते हैं, क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सर्क। क्या कहते हैं? सर्क। ऑप्शन नंबर जो आपका अ है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 ने क्या रखा है? पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृति कौन सी है? पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृति कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका छत्रक सेल। कौन सा? छत्रक सेल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, छत्रक सेल। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 ने क्या बोल रखा है? ग्लोब के कितने प्रतिशत भाग पर स्थलमंडल का विस्तार है? ग्लोब के कितने प्रतिशत भाग पर स्थलमंडल का विस्तार है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका 29% पर। कितने पर? 29% पर है। कितने पर? 29%। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 ने क्या बोल रखा है? ज्वालामुखी सबसे अधिक किस देश में पाए जाते हैं? ज्वालामुखी सबसे अधिक किस देश में पाए जाते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जापान में। किसमें? जापान में पाए जाते हैं। ठीक है, किस देश में पाए जाते हैं? जापान में पाए जाते हैं। और कोई दिक्कत? ज्वालामुखी सबसे अधिक किस देश में पाए जाते हैं? जापान। जापान की राजधानी टोक्यो। और यहाँ क्या मुद्दा चलती है? येन। ठीक है, भारत की कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? भारत की कौन सी नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका नर्मदा नदी। आपका बांध नहीं, वो नहीं बनाती, डेल्टा नहीं बनाती। ठीक है, नर्मदा नदी है वो आपकी बांध नहीं बनाती, डेल्टा नहीं बनाती। ठीक है, किस देश में सर्वाधिक भूकंपीय क्षेत्र हैं? किस देश में सर्वाधिक भूकंपीय क्षेत्र हैं? तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर जापान, क्योंकि जापान में ही सबसे ज्यादा वो होते हैं। जापान में सबसे ज्यादा भी क्या कराया था मैंने अभी क्वेश्चन एक, जापान ज्वालामुखी। तो यही क्वेश्चन है, जापान में सबसे ज्यादा क्या होते हैं? भूकंपीय क्षेत्र। तो ऑप्शन नंबर जो बा है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 ने क्या बोला है? भूपृष्ठ को समतल बनाने की प्रक्रिया कहलाती है। भूपृष्ठ को समतल बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है निक्षेपण। क्या? निक्षेपण। ऑप्शन नंबर जो आपका स ब है वही आपका आंसर हो जाएगा निक्षेपण। क्या कहलाती है? निक्षेपण कहलाती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला है? 26 जनवरी 2001 को भारत के किस राज्य में भूकंप आया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका गुजरात में आया था। किस में आया था? गुजरात में आया था। ठीक है, गुजरात में। कहाँ है गुजरात? ये रहा। ठीक है, डिस्कस करते हैं वायुमंडल, वायुमंडल को, एटमॉस्फेयर। अब वायुमंडल के क्वेश्चंस को करेंगे। तो चलिए
पहुंचते हैं वायुमंडल पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ने क्या बोल रखा है, निम्नलिखित में से कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है। निम्नलिखित में से कितनी ऊंचाई पर वायुमंडल ऑक्सीजन की मात्रा है वो नगण्य हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर। कितनी पे? 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड ने क्या बोल रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में विद्यमान है। सबसे अधिक मात्रा में विद्यमान है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है नाइट्रोजन। क्या? नाइट्रोजन आपकी सबसे अधिक मात्रा में विद्यमान है। ठीक है, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड को। रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन ऐसी कौन सी गैस हैं जिसके अभाव में मनुष्य व जीव जंतुओं के ऊतक जलकर नष्ट हो जाते हैं। ऊतक जलकर नष्ट हो जाते हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका द नाइट्रोजन। क्या? नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर जो दा है नाइट्रोजन, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 ने क्या रखा है, सूर्य की किरणें पृथ्वी तक कितने समय में पहुंचती हैं। सूर्य की किरणें पृथ्वी तक कितने मिनट में पहुंचती हैं, कितने समय में पहुंचती हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका जो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बा है 8.3 मिनट में। 8.3 मिनट में। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 ने क्या रखा है, पृथ्वी पर आने वाले सूर्य के ताप को क्या कहते हैं। पृथ्वी पर आने वाले सूर्य के ताप को क्या कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सूर्य ताप। क्या? सूर्य ताप कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो ए है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। पृथ्वी का सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है जो कौन सा है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर नंबर स है बृहस्पति। कौन सा? बृहस्पति आपका राइट आंसर हो जाएगा। बुध, शुक्र, पृथ्वी मंडल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, कितने ग्रह हैं आपके? 8। बुध, शुक्र, पृथ्वी मंडल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। वायुमंडल की कौन सी परत मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। वायुमंडल की कौन सी परत मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्वेश्चन नंबर जो आंसर नंबर बा है क्षोभमंडल। वायुमंडल की कौन सी परत मानव जीवन के महत्वपूर्ण है। क्षोभमंडल आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी? क्षोभमंडल। ठीक है, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। कर्क व्रत और मकर व्रत के बीच का भाग क्या कहलाता है। कर्क व्रत और मकर व्रत के बीच का भाग क्या कहलाता है। तो वो कहलाता है उष्णकटिबंध। क्या? देखिए क्वेश्चन नंबर आगे, जलमंडल रचना, जल के स्रोत। जलमंडल रचना और जल के स्रोत में क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका प्रशांत महासागर। कौन सा? प्रशांत महासागर है आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। क्या? प्रशांत महासागर। ठीक है, प्रशांत महासागर। ओके, डिस्कस करते हैं सेकंड को। विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है। विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है। तो वो है आपका आर्कटिक महासागर। कौन सा? आर्कटिक महासागर। ऑप्शन नंबर जो सा है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, आर्कटिक महासागर। ठीक है, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जल पाया जाता है। पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जल पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका 70.8% भाग पर। कितने पर? 70.8% भाग पर आपका जल पाया जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 ने क्या रखा है, समस्त जल का लगभग कितना प्रतिशत भाग महासागरों में अवस्थित है। समस्त जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में अवस्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका 97.25 भाग पर अवस्थित है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को 5 को। तट के समीपवर्ती उथले समुद्र को कहते हैं। तट के समीपवर्ती उथले समुद्र को क्या कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका महाद्वीपीय निम्नगत का महाद्वीपीय निम्नगत। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सा है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 ने क्या बोल रखा है, जल के अत्यधिक खारेपन को क्या कहते हैं। जल के अत्यधिक खारेपन को क्या कहते हैं। तो इसको कहते हैं लवणता। क्या? लवणता। ऑप्शन नंबर जो अ है वही आपका राइट आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को क्या बोल रखा है, समुद्री जल में औसत से कम लवणता पाई जाती है। समुद्री जल में औसत से कम लवणता पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मध्य अक्षांशों में। मध्य अक्षांशों में और मध्य अक्षांशों में। ठीक है, समुद्री जल में औसत से कम लवणता पाई जाती है मध्य अक्षांशों में। क्वेश्चन नंबर 8 ने क्या बोल रखा है, सागर तट के समीप वाला क्षेत्र क्या कहलाता है। सागर तट के समीप वाला क्षेत्र क्या कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है महाद्वीपीय मगन तट। क्या? महाद्वीपीय मगन तट कहलाता है। ठीक है, महाद्वीपीय मगन तट। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 ने क्या बोल रखा है, संसार का सबसे गहरा महासागरीय गर्त कौन सा है। संसार का सबसे गहरा महासागरीय गर्त कौन सा है। तो मैरियाना गर्त। कौन सा? मैरियाना गर्त
मैरियाना गर्थ। अब डिस्कस करते हैं जैव मंडल को। किसको? जैव मंडल को। यार चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, बेल आइकन को प्रेस कर दिया करो। बहुत मेहनत लगती है यार वीडियो बनाने में, क्या पता आपको तो बस देखने से मतलब। मुझे पूछो कितनी मेहनत लगती है। मेरी वॉइस पिछले 20 दिनों में खराब हो गई है, पता है? वॉइस मेरी खराब हो गई पिछले 20 दिनों में। जो जीवधारी अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर उपभोक्ता। क्या कहलाते हैं? उपभोक्ता कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर जो बा है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। सर्वभक्षी जीव का उदाहरण है, सर्वभक्षी जीव का उदाहरण है कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका मानव। सर्वभक्षी है मानव। कैसा है? सर्वभक्षी जीव का उदाहरण पहले भी करा चुका हूँ। आपका ऑप्शन नंबर दा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 ने क्या रखा है? एक से अधिक खाद्य श्रृंखला के परस्पर संबंध को कहते हैं। एक से अधिक खाद्य श्रृंखला के परस्पर संबंध को क्या कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर जो सा है खाद्य जाल। क्या? खाद्य जाल कहते हैं। क्या? खाद्य जाल कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो सा है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 ने क्या रखा है? जो जीव जंतु पेड़ पौधे से अपना भोजन ग्रहण करते हैं वे क्या कहलाते हैं? जो जीव जंतु पेड़ पौधे से अपना भोजन ग्रहण करते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका प्राथमिक उपभोक्ता। क्या? प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 ने क्या बोला है? जैविक असंतुलन का प्रमुख कारण कौन सा है? जैविक असंतुलन का प्रमुख कारण कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वनों का वनों का विनाश। जैविक असंतुलन का प्रमुख कारण क्या है? वनों का विनाश। भोजन की दृष्टि से मनुष्य कैसी प्रणाली है? भोजन की दृष्टि से मनुष्य कैसा प्राणी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सर्वाहारी। कैसा? सर्वाहारी। जो ऑप्शन नंबर जो अ है वही आपका राइट आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 ने क्या रखा है? विषुवत रेखीय प्रदेश में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका सदाबहार वन, जो हमेशा एक से रहते हैं। कैसे? सदाबहार वन। कैसे वन? सदाबहार वन पाए जाते हैं। ठीक है, सदाबहार वन। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर अब आगे आपका नेक्स्ट टॉपिक पर्यावरण का प्रदूषण। क्या? पर्यावरण का प्रदूषण। यहाँ से क्वेश्चन होंगे। यहाँ से वनों के विनाश में किसमें कमी आता है? वनों के विनाश से किसमें कमी आती है? तो वो आती है आपकी में, वर्षा में। वनों के विनाश से किसमें कमी आती है? तो वो आपकी आती है वर्षा में कमी आ जाती है। ठीक है, आप बोलते हो वर्षा नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही भाई? और पेड़ काटो, तुम काटो पेड़ों को। ध्वनि प्रदूषण नापने की इकाई है। ध्वनि प्रदूषण नापने की इकाई कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका डेसिबल। कौन सी? ध्वनि प्रदूषण नापने की इकाई क्या है? डेसिबल। ठीक है, डेसिबल। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रखा है? भोपाल गैस दुर्घटना किस वर्ष हुई थी? भोपाल गैस दुर्घटना हुई थी, वो कब हुई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 1984 में। कब? 1984 में भोपाल जो गैस दुर्घटना हुई थी वो 1984 में हुई थी। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 ने क्या बोल रखा है? मृदा अपरदन कटाव को रोका जा सकता है। मृदा अपरदन कटाव है उसे कैसे रोका जा सकता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका वृक्षारोपण से। क्योंकि जड़ों में मजबूती से लग जाती है, तो वृक्षारोपण आपका राइट आंसर हो जाएगा। मानव जीवन को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला प्रदूषण है। मानव जीवन को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला प्रदूषण है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा वायु। क्या? वायु आपका राइट आंसर हो जाएगा। मानव जीवन को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारण क्या है? वायु। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 ने क्या रखा है? 24 घंटे ऑक्सीजन प्रदान करने वाले पेड़ हैं। 24 घंटे ऑक्सीजन प्रदान करने वाले पेड़ हैं। तो देखिए उस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो बा है गुलाब का। क्या? गुलाब का। 24 घंटे ऑक्सीजन प्रदान करने वाले जो पौधे हैं वो क्या है? गुलाब का पेड़। निम्नलिखित में से कौन सा जैव प्रदूषण का कारक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जैव प्रदूषण का कारक नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जीव जंतु। कौन सा? जीव जंतु आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा? जीव जंतु। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 ने क्या रखा है? जैव प्रदूषण नियंत्रण के लिए कौन सा उपाय करना चाहिए? जैव प्रदूषण नियंत्रण के लिए कौन सा उपाय करना चाहिए? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर इन सभी को। वन संरक्षण, मृदा अपरदन रोग और अति पशुचारण पर रोक। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 ने क्या रखा है? प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बनाए रखने का कार्य कौन करता है? प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बनाए रखने का कार्य कौन करता है? तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका जो है पेड़ पौधे। कौन? पेड़ पौधे करते हैं, पेड़ पौधे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 ने क्या रखा है? जल प्रदूषण को रोकने के लिए कौन से रासायनिक पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है आपके ब्लीचिंग पाउडर का। किसका? ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर का। अब बात करते हैं प्राकृतिक संसाधन तनगणन। संसाधनों का तात्पर्य मुख्य संसाधन भूमि, मृदा। अरे भैया बहुत टॉपिक है। खनिज, कोयला, लकड़ी, बहुत देख। तो इसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे हम। तो अब
तो चलिए देखिए क्या बोल रखा है, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका 7वां। क्षेत्रफल की दृष्टि से क्षेत्रफल के आधार पर भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, 7वां। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रखा है, प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषता कौन सी है। प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषता कौन सी है, तो वो है आपकी निःशुल्क प्राप्त करना। निःशुल्क प्राप्त करना, प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषता कौन सी है, निःशुल्क प्राप्त करना। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर आपका द है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, द। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रखा है, निम्नांकित में से प्राकृतिक संसाधन नहीं है। निम्नांकित में से प्राकृतिक संसाधन नहीं है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका पालतू पशु। कौन सा, पालतू पशु आपका राइट आंसर नहीं होगा, पालतू पशु। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 ने क्या बोल रखा है, मृदा की ऊपरी परत के उर्वर तत्वों को नष्ट होने को कहते हैं। मृदा के ऊपरी परत के उर्वर तत्वों के नष्ट होने को कहते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ब। कौन सा, ब, मृदा अपरदन। मृदा अपरदन कहते हैं, क्या, मृदा अपरदन कहते हैं। ठीक है, मृदा अपरदन। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 ने क्या बोल रखा है, निम्न कोटि का कोयला क्या कहलाता है। निम्न कोटि का जो कोयला होता है वो क्या कहलाता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है स, लिग्नाइट। क्या कहलाता है, लिग्नाइट। ऑप्शन नंबर जो सा है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 ने क्या बोल रखा है, काला सोना किसे कहते हैं। काला सोना किसे कहते हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका कोयला। काला सोना किसे कहते हैं, काला सोना कहते हैं आपके कोयले को। किसको, कोयले को। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 ने क्या बोल रखा है, उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना कहाँ पर स्थित है। उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना कहाँ पर स्थित है, तो वो है आपका मथुरा में। कहाँ पर, मथुरा में आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 ने क्या बोल रखा है, वन हमारी सहायता करते हैं। वन हमारी सहायता करते हैं, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका द हो जाएगा। इन सभी प्रकार से, मिट्टी का कटाव रोककर, बाढ़ रोककर, वर्षा की मात्रा बढ़ाकर, इन सभी से। ठीक है, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। शक्ति पर गैर पारगम्यता स्रोत कौन सा है। शक्ति पर गैर पारगम्यता कौन सा स्रोत है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका स है, सौर ऊर्जा। क्या, सौर ऊर्जा आपका राइट आंसर हो जाएगा, सौर ऊर्जा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 ने क्या बोल रखा है, सॉरी 9 ही क्वेश्चन है यहाँ पे। तो फिर यही थी आज की वीडियो का अपने क्वेश्चन। देखिए 2 क्वेश्चंस और हैं, मैं उन्हें डिस्कस कर देता हूँ। विश्व में सर्वाधिक मछलियाँ किस राष्ट्र में पकड़ी जाती हैं। विश्व में सर्वाधिक मछलियाँ किस राष्ट्र में पकड़ी जाती हैं, तो वो पकड़ी जाती हैं आपकी जापान में। ठीक है, विश्व में सर्वाधिक मछलियाँ किस देश में पकड़ी जाती हैं, किसमें, जापान में। सर्वाधिक मछली, हाई वेटेज में मछली, फिश, किसमें, जापान। जापान की राजधानी टोक्यो, मुद्रा येन। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय गाइस। चैनल को जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय गाइस।